बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह रमजान मुबारक से पहले शाबान की 27 तारीख आखिरी बुध का दिन आ चुका है और आज आखिरी मौका है। आज बुध के दिन अपने हाथ की उंगलियों पर यह वजीफा चलते फिरते सिर्फ 3 बार पढ़ लो, दौलत का तूफान आ जाएगा। इज्जत दौलत शोहरत जो चाहिए मांग लो। 27 शाबान आखिरी बुध के दिन यह वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आपके घर में रहमतों बरकतों की बरसात शुरू हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से मिल जाएगा। जो लोग तंग दस्त हैं, भिखारी हैं, फकीर हैं, गुर्बत के मारे हैं, जो बड़ी बड़ी तस्बीहात आमाल और वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, ऐसी तमाम बहनों बेटियों माओं बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने 27 शाबान आखिरी बुध के दिन ये वजीफा करना है। अगर कोई अर्जेंट कामयाब होना चाहता है, फौरी तौर पर रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, रातों रात अमीर कबीर होना चाहता है, तो ये वजीफा आप ही के लिए है। ये वजीफा अगर कोई भिखारी भी पड़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब बदल जाएगा। आप रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, सुबह पढ़ोगे शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, शाम को पढ़ोगे सुबह तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बुध और काम सुद। दोस्तों, आज 27 शाबान माह रमजान मुबारक से पहले शाबान के आखिरी बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने से आपके तमाम काम सुद हो जाएंगे, तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी मुश्किलात का गैब से खात्मा हो जाएगा। आप बीमार हैं, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, जगह जगह से डॉक्टर्स को चेक कराया लेकिन फिर भी अफाका नहीं हो रहा, तो आज 27 शाबान आखिरी बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। लाइलाज बीमारियों को शिफाए कुल्ली नसीब होगी। आप बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़ी बड़ी तस्बीहात और अमाल कर लिए, दर दर की ठोकरें खा ली, अगर फिर भी आप में से किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो अल्लाह वालों ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लो। शाबान के महीने की फजीलत और बरकत बताना शुरू करूं तो इस महीने को कमली वाले आका सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। इस महीने में पूरे साल के रिस्क और दौलत को लिख दिया जाता है, पूरे साल का नसीब लिखा जाता है। इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो शब बरात की रात कहलाती है, जिस रात में हर इंसान का नामा अमाल रब के सामने पेश किया जाता है और हमारे नामा अमाल को देखते हुए फरिश्ते रब से हुक्म जारी करवाते हैं कि किसको कितना मिलेगा। इस रात में फैसला हो जाता है, इस महीने में फैसला हो जाता है कि आपको पूरा साल कितना रिस्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी, कितनी शोहरत मिलेगी। एक एक नुक्ता, एक एक चीज इस महीने में शब बरात की रात लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि जिनको इस साल में औलाद मिलनी है, औलाद के बारे में भी लिख दिया जाता है। जिनको उरूज और तरक्की मिलनी है, इस रात में लिख दिया जाता है। जिनको जिल्लत और रुसवाई मिलनी है, जिनकी तबाही और बर्बादी होनी है, हर अच्छाई और बुराई के बारे में शब बरात की रात एक एक नुक्ता लिख दिया जाता है। खुदारा ये वक्त बार बार नहीं आता, ये मौका साल में एक बार आता है। आपने माह शाबान के आखिरी बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आप रिस्क दौलत शोहरत रब्बे करीम से जो भी मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। रब्बे करीम के खजानों में कभी कमी नहीं आती। आज खजाने लूटने का, आज रब्बे काबा को राजी करने का अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। माह रमजानुल मुबारक आने में चंद दिन बाकी हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे नसीब और तकदीर में गुर्बत, तंगदस्ती, मुश्किलात और परेशानियां लिखती जाएं। अगर आप अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पसंद की तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अगर आप पूरा साल रब की रहमतों बरकतों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो अभी भी वक्त है। माह रमजान मुबारक से पहले पहले रब्बे करीम को राजी कर लो, रब को मना लो। इंशाल्लाह आज आखिरी बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आप रिस्क मांगोगे, रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी, शोहरत मांगोगे, शोहरत मिलेगी। आप रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगते चले जाएंगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा और इतना अता फरमाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। वो रब्बे जुल जलाल इतना रहमान है कि जब देने पर आता है तो चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज माह रमजान मुबारक से पहले शाबान के आखिरी बुध के दिन ये वजीफा छोड़ेगा। ये वजीफा आपकी नस्लों को रंग सकता है। आज 27 शाबान आखिरी बुध के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। आपकी आने वाली नस्लों तक भी कभी दूर दूर तक किसी के घर में रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहेगी। आप ये वजीफा पढ़कर देखिएगा और ये मौका साल में एक बार आता है। आज बुध का दिन अगर हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। ये ना हो कि बाद में आपको कहना पड़े कि काश हमने माह शाबान के आखिरी बुध के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ लिया होता। चंद मिनट का वजीफा था। अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है, मौका है, मांगने की घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। सिर्फ 3 बार वजीफा पढ़ना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। अब आपने करना क्या है? आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ लेना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। हत्ता कि रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाएं, फिर भी ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार में हैं, सफर, जहां भी आपकी फुर्सत है,
आप चाहे तो चलते फिरते पढ़ लो, वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं। ये मौका एक बार मिलता है और ये मौका आज आपको मिल रहा है। शबानुल मुअज़्ज़म कमली वाले आका का महीना है। इस महीने को कबूलियत का महीना कहा जाता है। इस महीने में बंदा जो मांगता है रब्बे करीम से जितना मांगता है नसीब और तकदीर में लिख दिया जाता है। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो शाबान के महीने को लापरवाही में गुजारता है और पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, जलीलो रुसवा होता है। खुदारा होश के नाखून लीजिए, ये घड़ियां, ये मौका एक बार हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये वजीफा आज मैंने खुद भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि रब्बे करीम मुझे भी इस वजीफे को पढ़ने से जल्द कामयाब कर दे। न दिनों न महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये वजीफा पढ़ेंगे इंशाल्लाह तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, फौरन गैब से मदद आ जाएगी, फौरन हर चीज पर आप काबू पा लेंगे। आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, आप किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, आप नजरे बद हसद जादू जिन्नात से रब्बे करीम की हिफाजत चाहते हैं, आपके जो भी मसाइल हैं आज माह शाबान के आखिरी बुध के दिन रब्बे करीम से मांग लेना। जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो मांग लेना, इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज माह रमजानुल मुबारक से पहले शाबान के आखिरी बुध के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमली वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं लेकिन अपने सीने का राज कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा। अब तवज्जो कीजिएगा, माह रमजानुल मुबारक से पहले शाबान के आखिरी बुध के दिन, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिसाब से छूट गया या मिस हो गया तो इस वजीफे का फायदा न होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखें ताकि आप इस कबूलियत की घड़ियों से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें और अल्लाह ताला आपको अपनी शानी करीमी के सदके अपने गैब से आपकी झोलियों को भर दे
एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये मौका साल में एक बार आता है। खुदारा ये चंद मिनट की वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपको वजीफे का पता चल सके। आपकी कोताही से पूरे साल का पछतावा आपकी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ये चंद मिनट का वजीफा होगा और ये चंद मिनट का वजीफा आपको करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। अब आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बे औलाद है औलाद के लिए पढ़ ले, कर्जदार है कर्ज की नियत से पढ़ ले, इंशाल्लाह कर्ज की अदायगी फौरन होगी, क्योंकि ये वजीफा जल्द और फौरन आपकी हर हाजत को पूरा करता है। ये दिनों महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप रब्बे करीम से जो मांगते हैं आपको मिलकर रहता है। इसके अलावा अगर आप बंद कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ग्राहकों का रश लग जाएगा। अल्लाह वालों, मैं किस तरह से समझाऊं कि माह रमजानुल मुबारक से पहले शाबान के महीने के आखिरी बुध के दिन अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहूं कि इसकी हर घड़ी कबूलियत की है। ये मुस्तनद और बाकमाल आजमुदा वज़ाइफ आपके हवाले कर रहा हूं। इसने सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। खुदारा इन वज़ाइफ को पढ़ लीजिए। शर्त यह है कि मकसद नियत को जो जहन में रखकर पढ़ना है। आप जितना भी जो भी मांगना चाहते हो मांगते चले जाएं। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रब्बे करीम के सामने झोली फैलाकर मंगता बनकर बैठे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज माह शाबान आखिरी बुध के दिन पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। इस नाम को आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने रातों रात उस बंदे के मुकद्दर में कामयाबियों को लिख दिया, नसीब को खोल दिया, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा फरमा दिया। अब आपने रब्बे करीम के 2 नामों को पढ़ना है। या बासितु या रज़्ज़ाकु को पढ़ना है। या बासितु, आपके रास्ते में कोई रुकावट है, पहाड़ भी खड़े हैं या आपके सामने कोई बंदा रुकावट बनता है, बंदिश लगाता है, नजरे बद और हसद से आपको तबाह बर्बाद करता है, कोई भी आपके खिलाफ जाता है। या बासितु, आज माह शाबान के आखिरी बुध के दिन पढ़ने वाला हर तरह के दुश्मन से निजात पा लेगा। हर तरह की रुकावटें बंदिशें टूट जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते चले जाएंगे कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। या रज़्ज़ाकु, अगर आप सिर्फ रिस्क और दौलत मांगते हैं कि 1-2 लाख रुपया मिल जाए, लेकिन मेरा रब फरमाता है तू मांगने वाला बन, तू रब को राजी कर, तेरे लिए 300 रिस्क के दरवाजे खोले जाएंगे। आज 300 रिस्क के दरवाजे खुलवाने का एक ऐसा अमल आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने पहले नंबर पर या बासितु या रज़्ज़ाकु को पढ़ना है। आज माह शाबान की इन आखिरी कबूलियत की घड़ियों में या रज़्ज़ाकु को पढ़ने से आपके नसीब में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। पूरे साल में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी और दौलत इतनी आएगी कि आपकी आने वाली नस्लों तक कभी गुर्बत तंगदस्ती का सामना न होगा। या बासितु या रज़्ज़ाकु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या बासितु या रज़्ज़ाकु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या बासितु या रज़्ज़ाकु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या बासितु या रज़्ज़ाकु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या बासितु या रज़्ज़ाकु को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ना है, यकीन कामिल से पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से या बासितु या रज़्ज़ाकु निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप जो भी मांगेंगे मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। और या बासितु या रज़्ज़ाकु को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी आता है मांग लेना। आप जो मांगेंगे मेरा रब उससे 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। जिसको यकीन नहीं आता, अभी वक्त मौजूद है, आप ये वजीफा बताए गए तरीके से इन 2 नामों को पढ़कर देखें। आप खुली आंखों से रब के कमालात और मौजज़ात देखेंगे। अल्लाह वालों, शाबान के महीने में ये दुनियादारी छोड़ दो। मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता। चंद मिनट का वजीफा ना पढ़ोगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारोगे। रब्बे करीम के ये 2 नाम बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी कुरानी सूरत का वजीफा है जिसको पढ़ते साथ ही घर के हालात बदल जाते हैं, जिसको पढ़ते साथ ही दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाता है, जिसको पढ़ने से रिस्क और दौलत छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है, जिसको पढ़ने से नसीब और तकदीर में लिखी रुकावटें, परेशानियां, मुसीबतें भी हट जाती हैं। आपने एक कुरानी सूरत सूरह कौसर पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर आप में से हर किसी को आती है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर की फजीलत और बरकत बताऊं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त था, जब लोग तौबा नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे अलकाबात से पुकारा करते थे, उनकी दिल आजारी किया करते थे, रब्बे करीम ने अपने प्यारे महबूब के लिए सूरह कौसर का तोहफा पेश किया और फरमा दिया कि हम तुझे कौसर नहीं कसीर से नवाजेंगे और तेरी इज्जत, तेरी शोहरत सारी दुनिया तक रहेगी। और आज देख लें, कमली वाले आका का नाम आज तक मौजूद है और रहती दुनिया तक और उसके बाद भी कायम और दायम रहेगा।
اور کفار تو نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی رہتی دنیا تک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی رزق اور دولت سے مالا مال رہیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آج آپ نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری بدھ کے دن سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق اور دولت کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ کے راستے کے مسائل غیب سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ سورہ کوثر ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری بدھ کے دن خاص الخاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ دوستو اب آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اتنی محنت کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اب موقع ہے، اب گھڑیاں ہیں، اب نصیب اور تقدیر مل رہا ہے، اب زندگی اور موت اور رزق کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، اور آج جو مانگو گے یہ پورے سال کے لیے ملے گا۔ شعبان کے مہینے میں آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کو چند دنوں تک نہیں، پورے سال کی تقدیر اور نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بہن، بیٹی، ماؤں، بزرگوں سے غلطی ہو جائے۔ لوگ وظیفہ بتا کر چلے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملنا ہے، سال میں ایک بار وظیفہ پڑھو، لیکن اس طریقے سے پڑھو کہ اس کا فائدہ بھی ہو۔ اللہ والو، میں نے ایک ایک نقطہ بتایا ہے سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے بندہ بند گلی میں بھی ہو، جس بندے کو کسی طرف سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مشکل وقت میں لوگ آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیں، جب ہر طرف سے راستہ بند ہو جائے، تو اس قرآنی آیت کو پڑھنے والے پر غیب سے مدد آ جاتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا فرشتہ انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور مدد کر جاتا ہے۔ آج آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں سمندر میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، حضرت یونس علیہ السلام نے یقین کامل کے ساتھ آیت کریمہ کا ذکر کیا، میرے رب نے سمندر میں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ والو، اگر آپ بھی فقیری سے، نا امیدی سے نکل کر کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آیت کریمہ کو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار آیت کریمہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج میں نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری بدھ کے دن 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، آپ سے کوئی بات چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، پھر نہ کہنا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ ہاں، جو وظیفہ مکمل دیکھتا ہے، ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھتا ہے، ایک ایک چیز کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، سنتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے، تو دوستو وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آیت کریمہ پڑھتے دوران آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کو لے کر بیٹھیے گا۔ اس دوران 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے اور دل کھول کر مانگنا ہے، کھل ڈل کر مانگنا ہے۔ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جو آپ کی شکل دیکھے گا، آپ کا رونا دھونا دیکھ کر ترس کھائے گا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے یہ طاقتور وظیفہ صرف آج کے دن پڑھا جائے گا، وہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو دوستو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر رو رو کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، تڑپتے ہوئے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب بن مانگے عطا فرمائے گا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت۔ ضد کر کے مانگو، میرا رب 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازے گا انشاءاللہ۔
خدا را یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دوستو جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا ایک نام کامنٹس میں لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کر جاتے ہیں۔ تو خدا را کنجوسی نہ کیا کریں، کامنٹس میں اللہ کا کوئی بھی پیارا سا نام آپ ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔